गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे अनीमिया की। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि हम अनीमिक हैं, हमारा एचबी कम हो गया, खून की कमी हो रही है, बॉडी में खून नहीं बनता। सीधे सीधे उसको जानेंगे और उसके कॉजेस, उसके रीजंस देखेंगे जिस पे हम वर्क कर सकते हैं आगे। और जो अ, हर मरीज का जानने का हक भी होता है कि क्यों उसमें खून नहीं बनता है ना। तो अनीमिया, पहले तो ये समझेंगे कि खून की कमी क्या है ना, ये है क्या? होता है क्या है कि आरबीसीज़ जो रेड ब्लड सेल होता है बॉडी के अंदर, उसका नंबर कम हो जाता है। उसका नंबर कैसे? या तो वो कम हो जाए या उसके अंदर एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, एचबी जिसको बोलते हैं। जब हम चेक भी करवाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि एचबी कम हो गया। तो एचबी जो प्रोटीन है आरबीसी के अंदर, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी बॉडी को डिलीवर भी करता है। जब उसकी मात्रा भी कम होती है, तो भी हम अनीमिक हो जाते हैं। या फिर हम ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि या तो हमारी बॉडी के अंदर इनफ रेड ब्लड सेल्स नहीं है, या वो है तो वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकते या कर रहे जितना उनको करना चाहिए। तब भी हमारी बॉडी में खून की कमी रहती है। और इसके कुछ सिम्पटम्स रहते हैं जिससे हमें महसूस होता है कि हाँ, हमें खून की कमी है। जैसे सिर में भारीपन होना, सिर का दर्द रहना, कमज़ोरी होना, थकना, थोड़ा ड्रॉज़ी फ़ील करना ना, ऐसे ऐसे लगना कि मैं थका हुआ हूँ, मैं गिर जाऊँगा। टॉर्पर फ़ीलिंग जो आती है, मेरे कदम इधर से उधर जा रहे हैं, ऐसे रहना। या फिर ब्रीथिंग इश्यूज़, आपको साँस लेने में कई बार तकलीफ़ होती है, चेस्ट पेन रहना, चमड़ी का पीला हो जाना, हमें लगता है कि स्किन पेल होगी। और ये हम जब ऐसे अंदर से कंजक्टिवा देखते हैं, वो भी आपका पिंक या रेड नहीं रहता, येलो दिखने लगता है। कुछ पेशेंट्स में मैंने ये देखा है, जैसे कानों में कुछ पल्सेटिंग वॉइस आती है, जिसको हम, जैसे टिनाइटस होता है ना, उसमें अगर पल्सेशंस की ऐसे फील होए, पल्सेटिंग वॉइसेस नॉइसेस अगर आती हैं, तो वो इश्यूज भी रहता है। कुछ में हाथ और पैरों का ठंडा रहना, बॉडी एक्स रहना, इरेगुलर हार्ट बीट, ये कॉमन सिम्टम्स इसके रहते हैं। खाना हजम ना होना, और छोटे बच्चों में मैंने अक्सर देखा है जब नींद ना आए प्रॉपर, कम समय के लिए सोते हैं फिर एकदम से उठ जाते हैं। ये इश्यूज अक्सर रहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या-क्या हैं। मैं कोई भी इसमें वो नहीं कर रही कि कोई हम साइंस वाली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम से सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगी। जो इसके कारण रहते हैं, मेजर 3 कारण, या तो ब्लड लॉस हो जाए, खून ही बॉडी से निकल जाए इतना। दूसरा ये है कि हमारी प्रोडक्शन जो आरबीसीज़ की प्रोडक्शन है, वो कम हो, या किसी वजह से वो खराब हो जाए प्रोडक्शन। तीसरा ये है कि डिस्ट्रक्शन हो आरबीसी की। आरबीसी अंदर रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी के अंदर टूट रहा। मेजर 3 रीज़न्स जिनकी वजह से हम एनीमिक रहते हैं, जिसकी वजह से हमें खून की कमी रहती है। अगर हम ब्लड लॉस को देखते हैं, क्या रहता है, जैसे अल्सर्स हो जाने, ठीक है? या फिर पाइल्स हो जाना, या लेडीज़ को जब फाइब्रॉइड होता है, तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार। वहाँ पे ब्लड लॉस रहता है, एक्सीडेंटल केसेज़ में ब्लड लॉस रहता है, पोस्ट ट्रॉमा या पोस्ट सर्जिकल केसेज़ में। कई बार कुछ इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी रहती हैं जिसकी वजह से ब्लड लॉस रहता है। अगर हम दोबारा देख दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जिसमें प्रोडक्शन में इश्यू आता है अब इस चीज़ की ना, डिक्रीज़ प्रोडक्शन होती है या 40, या कोई वजह रहे जिसमें प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है उसमें। उसमें हम क्या देखते हैं कि बोन मैरो इश्यूज़, ब्लड कैंसर, आयरन डेफिशिएंसी, जैसे एचबी की ही एचबी ही अंदर ना बने, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसी को बनने में इश्यू आए, है ना? सिकल सेल एनीमिया, जैसे ये जेनेटिक इश्यू है, वहाँ पे उसकी बाउंडेशन, ठीक है? फिर विटामिन सी, जैसे फोलेट, ये विटामिन बी9 और विटामिन बी12 की वजह से कैंसर्स, लेड पॉइज़निंग में इश्यू आता है, और थैलेसीमिया में। तीसरा पॉइंट ये रहता है हमारा, जिसमें डिस्ट्रक्शन है आरबीसीज़ की, है ना? जिसमें आरबीसी हमारा रेड प्लस ब्लड सेल ही टूट रहा है। उसमें जैसे हमें कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं हमारे, जिसमें आरबीसी कम जाएगा, स्प्लीन अगर एनलार्ज्ड है, स्नेक बाइट और स्पाइडर बाइट, उसमें भी कई बार हमारा डिस्ट्रक्शन रहती है। कुछ ट्यूमर्स में, और बर्निंग जो सीवियर लेवल पर होती है, वहाँ पे भी हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज़ रहता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और जिसमें क्लॉट्स बॉडी बॉडी में बनते हैं, या जिनमें हम कहते हैं कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, खून बहुत बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया हो, वहाँ पे ये इश्यू रहता है। इसके साथ-साथ हम ये देखते हैं कि इसका डायग्नोज़ या हमें पता कैसे चलता है। सीबीसी कंप्लीट ब्लड
हम करवाते हैं, जब कंप्लीट ब्लड काउंट हम करवाते हैं, सीबीसी चेक कराते हैं, वहाँ पे शेप पता लगती है, उसकी वैल्यूज़ पता लगती हैं, क्या है। हम वहाँ से देख सकते हैं। और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर स्मीयर वो चेक करवा के हमें पता लग जाएगा। टीएलसी, डीएलसी हर चीज़ हमें सीबीसी के अंडर पता लग जाती है कि कौन-सा सेल बड़ा है, कौन कम है ना? डिफरेंशियल अगर हम उसके डिफरेंसेस देखते हैं हम आरबीसीज़ के, तो हमें वहाँ से भी एक आइडिया रहता है। जैसे हमें ये पता लगता है कि हमें खून की कमी किस वजह से है, उसका कॉज़ेशन क्या है, तो अगर हमारा ट्रीटमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता हो, तो जल्दी हम ठीक रहते हैं। जैसे मैंने डायग्नोसिस में मैं और बताऊँगी कि जैसे हम सीबीसी करवाते हैं और ये पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कराते हैं, इसके साथ-साथ विटामिन बी 12 और विटामिन बी 9 ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि अगर इनकी भी कमी है, तो भी हमारे इश्यूज़ आते हैं। कुछ सिंड्रोम्स भी हैं जिसमें इनकी कमी की वजह से ब्लड नहीं बनता है, जिससे ऑटोइम्यून डिज़ीज़ेज़ में कुछ सिंड्रोम्स आ भी जाते हैं। तो डाइट से हम कवर कर सकते हैं, दवाइयों से कवर कर सकते हैं और कॉज़ेशन को हमसे दूर रख के, मरीज़ से हम अगर कॉज़ेशन को दूर रखें या कुछ ऐसे हमारे पास डायग्नोसिस हैं जैसे थैलासीमिया है, हम उसमें रिकवरी कैसे शो करेंगे? तो हमको वहाँ पे चढ़ाना ही पड़ता है खून। ब्लड लॉस हो गया है, एक्सीडेंटल केसेज़ हैं बहुत ज़्यादा या पोस्ट सर्जरी केसेज़ हैं जहाँ पे ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो वहाँ पे आपको ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते जैसे कुछ के मैंने कैंसर के केसेज़ में देखा है या 4 या 5 एचबी हो जाता है, वहाँ पे भी हमको चढ़ाना पड़ता है कुछ पॉइंट्स के लिए कि हाँ, कुछ बढ़े तो हम उसको आगे ट्रीट कर सकें। तो ये थे हमारा अनीमिया के बारे में छोटे-छोटे पॉइंट्स जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। कॉज़ेशन को जाने बिना अपना इलाज मत करवाओ, कॉज़ेशन जान के ही अगर उस पे इलाज करवाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू, बाय-बाय।